बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर इंतहाई अहम है क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला 30 वीडियोज़ के अंदर हम इस स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आप इंग्लिश इस तरह बोलेंगे जिस तरह आप उर्दू बोलते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं, उन पे आपको अमल करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। अच्छा देखें स्टूडेंट, जब हम अपनी उर्दू ज़ुबान बोलते हैं, पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं, तो क्या हमें ये कोई ट्यूटर सिखाता है? नहीं। क्या होता है, हम दरअसल लिसन करते हैं। लिसन क्या करते हैं? लिसनिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी? लिसन करते हैं। कोई भी चीज़ हो, जिसको हम नई चीज़ कोई भी सीखनी हो, हम उसकी लिसनिंग करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं पे गाली देते हैं, ठीक है, वो क्या आपको कोई ट्यूटर सिखाता है? आपके माँ बाप सिखाते हैं? आपके साथ सिखाते हैं? नहीं। बल्कि क्या होता है, आप कहीं से सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है, आप अपने दिमाग में उसको रिपीट करते हैं। अच्छा ये रिपीट करने के बाद जब हमें मौका मिलता है फिर हम निकाल देते हैं। ऐसे ही होता है ना, यानी हम स्पीक कर देते हैं। तो ये 3 ही प्रोसेस हैं, लिसन, रिपीट एंड स्पीक। सुनेंगे हम अंग्रेजी, सुनेंगे हम इंग्लिश, सुनेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम उसको रिपीट करेंगे अपने माइंड में और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, हम बोल सकें। देखें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस भी है या नहीं? क्या इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है या नहीं? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज भी वो जो इंटरनेशनल है। आप मुझे ये बताएं, आप एक टॉफ़ी लेते हैं, उस टॉफ़ी के रैपर को कभी गौर से देखें, उसके ऊपर इंग्लिश लिखी होगी। अब कोई भी ऐसी चीज़, आप एक चॉकलेट लेते हैं, अब कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर इंग्लिश होती है। इट मीन्स कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए। आप कहीं जाते हैं, आपको किसी फॉरेनर से बात करनी है, तो आप कौन सी ज़ुबान बोलेंगे? आप इंग्लिश ही बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश सीखना बहुत अहम है। अब ये तो बात वाज़ेह हो गई कि इसकी अहमियत है। अब इसके बाद ये है कि इसको बोलना कैसे। अच्छा देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोलते हैं जो इंग्लिश के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। मैं यहाँ से जाता हूँ जी, मैं बस पे चढ़ जाता हूँ जी, ठीक है जी। अच्छा ये एक बस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये बस है। अच्छा मैं बस में एंटर हो गया तो मुझे जो पहला बंदा नजर आया वो कौन था जी? कंडक्टर था। कंडक्टर से मैंने क्या लेना है जी? मैंने टिकट लेना है। अच्छा मैंने उससे टिकट ले लिया जी। अच्छा जी, टिकट लेने के बाद उसने मुझे कहा जी वो सीट है, आप जाके उस सीट पे बैठ जाओ। मैं जाके सीट पे बैठ गया। अच्छा उस गाड़ी को एक बंदा चला रहा था, वो कौन था जी? वो ड्राइवर था। अच्छा जी, ड्राइवर जो है वो किसी चीज को घुमा रहा था, उसको क्या कहते हैं? कुछ लोग उसको हैंडल कहते हैं, कुछ लोग उसको स्टीयरिंग कहते हैं। अच्छा जी, मैंने स्टीयरिंग लिख दिया। इसके बाद क्या है, अच्छा बाज़ औक़ात उसके साथ एक लीवर लगा होता था, कभी कभी वो उसको भी छेड़ा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो कहता ये तो गियर है। अच्छा जी, आगे थोड़ा रश था एक जगह पे, तो उसने जनाब बजा दिया हारन। अच्छा जब वो रश नहीं खत्म हुआ तो फिर उसने क्या दबा दी? ब्रेक। अब ये देखें कि ये सारे वर्ड्स हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ करते हैं, हम अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में बोलते हैं, हमें पता होता है, लेकिन ये सारे मुझे नहीं पता। अच्छा ये बस है, मुझे नहीं पता उर्दू में बस को क्या कहते हैं, गाड़ी कहते होंगे। अच्छा कंडक्टर, कंडक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। कंडक्टर इंग्लिश का लफ्ज़ है, कंडक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? आप बता दें मुझे। अच्छा टिकट, टिकट को आई डोंट नो कि उर्दू में क्या कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड है ना, हम हर रोज़ बोलते हैं। कोई भी एक देहाती बंदा भी है, अनपढ़ बंदा भी है ना, वो जाके यही कहेगा मुझे टिकट दो। टिकट तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, इट मीन्स आपको इंग्लिश आती है। सीट, सीट को उर्दू में क्या कहते हैं? आई डोंट नो। ड्राइवर, अच्छा गाड़ी चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उर्दू में कुछ कहते हैं, पता नहीं। अच्छा जी, स्टीयरिंग जो वो घुमाता है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हैंडल वगैरह, वो तो इंग्लिश, हैंडल भी इंग्लिश का ही लफ्ज़ है। अच्छा इसके बाद गियर, गियर को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं। हॉर्न को आई थिंक बाजा कह सकते हैं आप उर्दू में। अच्छा ब्रेक, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है, मुझे नहीं पता कि ब्रेक को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम अपनी हर रोज़ की लाइफ में बोलते हैं। इट मीन्स इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट इफ़ यू आर अ कमिटेड पर्सन। अगर आपको चाहिए कि आपने बोली, ये तो चलें आप कहेंगे ये कहानी सुना दी है, ये कहानी नहीं है। असल में आप शुरू करेंगे। देखें आप लोग जब पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद चलना नहीं शुरू कर देता, बोलना नहीं शुरू कर देता। चलने के लिए 10 दफ़ा वो गिरता होगा तो वो चलना नहीं छोड़ देता, उसके बाद उठता है फिर चलना। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले ही दिन सीख जाते हैं। आप बाइक चलाना सीखते हैं, पहले ही दिन सीख जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा गिरेंगे तो फिर
अच्छा, हमारी ये कन्फ्यूजन होती है कि इंग्लिश बोलनी है तो सही बोलनी है जी, करेक्ट बोलनी है। ये कहाँ से बात आ गई जी? भाई आप गलतियां करेंगे तो आप सही बोलेंगे ना, इसलिए बोलना शुरू करें, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर लें, अपने आप से क्वेश्चन आंसर करें, इस तरीके से आप सीखेंगे। आप गलत बोलेंगे तो सही बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ इस स्पीकिंग कोर्स में वो हैं जी स्किल्स। अच्छा, वो कौन सी स्किल्स हैं? वो स्किल्स हैं जो आपको ले जाएंगी इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ। यानी ये स्किल्स सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली इंग्लिश स्पीक कर सकें। इसमें आपको ये स्किल्स सिखाई जाएंगी जो आपको इंग्लिश सीखने के काबिल बनाएंगी। इसके अलावा कुछ भी और नहीं। ये नहीं होता कि मैं भी आपको सिर्फ पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन बोलना आपने, काम तब होना है जब आपने शुरू करना है। इस वजह से आप इंटरेस्ट शो करेंगे, आप काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको फायदा होगा। तो हम आपको स्किल्स सिखाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग के काबिल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने करनी है, वो क्या है जी? अच्छा, जब भी एक फौजी मैदानी जंग में जाता है, अगर उसके पास हथियार नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपके पास हथियार होने चाहिए, और वो हथियार है आपकी वोकैबुलरी। क्या है जी? वोकैब। आपकी जो वोकैबुलरी है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये वोकैबुलरी क्या होता है? अल्फाज का ज़ख़ीरा। अल्फाज का ज़ख़ीरा, हमारे पास उर्दू के अल्फाज होते हैं, बहुत ज़्यादा अल्फाज होते हैं, इसलिए हम उर्दू बोल लेते हैं। अब हमारे पास इंग्लिश की जब अल्फाज होंगे, इंग्लिश की हमारे पास वोकैबुलरी होगी, हम इंग्लिश भी बोलेंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक इतनी मोटी डिक्शनरी उठाएं और उसके अंदर पता नहीं 10,000 प्लस वर्ड्स हैं और उनको याद कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपको याद ही नहीं होंगे। तो ये डिक्शनरी, अब तो वैसे भी मॉडर्न दौर, जदीद दौर है, आप देख सकते हैं आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आप ऐप करें, गूगल ट्रांसलेटर करें, कोई अच्छी से डिक्शनरी करें। आपने करना क्या है? आपने अपनी वोकैबुलरी तैयार करनी है। अच्छा, वोकैबुलरी क्या है? आप कहना हमारे पास टाइम नहीं है, तो भाई कौन कह रहा है आप टाइम दो? हमें टाइम चाहिए ही नहीं। आपके इर्द गिर्द कितनी चीज़ें हैं। फ़ैन है जी, फ़ैन इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। ये बोर्ड मार्कर है, इंग्लिश का वर्ड है। ये कलर ब्लैक है, ये कलर ब्लू है, ये वाइट है, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो आपने अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है। हर रोज़ आपने क्या करना है जी? एक पेज ले लें, ठीक है, एक पेज ले लें, एक पेंसिल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हैं, ठीक है जी, आपको नहीं पता कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप उस पेज पर लिख लें जी रोटी। अब होगा क्या? पूरे आप लोग दिन के वर्ड्स इकट्ठे कर लें और शाम को आप गूगल ट्रांसलेटर खोलें, 5 से 6 वर्ड्स आप हर रोज के करें। तो जब आप उसमें गूगल ट्रांसलेटर में या डिक्शनरी में देखेंगे जी रोटी इंग्लिश क्या है, ब्रेड, फिर आप उसको रिपीट करें। ये तो आपने पहले उसको देखा कि है क्या, फिर उसको रिपीट करें, फिर उसको स्पीक करें, ठीक है। तो ये है तरीकाकार जिससे आप अपनी वोकैब इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे, हम आपको स्किल्स सिखा देंगे और ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर देंगी। ठीक हो गया जी? अगर इस बारे में आपकी कोई कमेंट्स हो, कोई राय हो, कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर हमें कमेंट्स के जरिए से बताइएगा। इंशाल्लाह ताला ये आज डे 1 था, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि यू कैन डू, ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ कमिटेड पर्सन एंड इफ यू वांट टू डू देन यू कैन डू। तो ये है कि आप लोग की इंटरेस्ट चाहिए, आप लोगों की अटेंशन चाहिए, आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, और आप लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैशन होना चाहिए आप में कि आई वांट टू स्पीक एंड यू कैन स्पीक। तो ये इस रिलेटेड है। अगर कोई भी आपके माइंड में कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करें।